पाकिस्तान के अंदर यूएस जो ईरान है वो शांति वार्ता हुई है। घटना ये हुई कि यूएस जो इजराइल ईरान युद्ध है उसके बीच में एक प्रिसाइज सीज फायर हुई है, जो पता नहीं सीज फायर है या नहीं है। तो पाकिस्तान की मध्यस्थता यूएस और ईरान के बीच में 21 घंटे की एक मैराथन पीस टॉक हुई। यूएस डेलीगेशन थी, यूएस टीम, उसमें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस थे, स्टीव विटकोफ है, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल जो एनवॉय है, मिडल ईस्ट के राजदूत है, और जेरेड कुशनर ये ट्रंप के सन इन लॉ है और सीनियर एडवाइजर भी है। कुछ और सहयोगी भी आए जैसे डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो एड्रो बेकर और कुछ, मतलब ऐसे मिलाकर कुल मिलाकर बड़ी डेलीगेशन लिस्ट थी। ईरानियन डेलीगेशन से जो टीम थी उसमें पार्लियामेंट्री जो स्पीकर थे मोहम्मद जो बागर जो गालिबाफ है, और दूसरा अमीर गालिबाफ है, ये पार्लियामेंट्री स्पीकर है और डेलीगेशन का लीडर था। दूसरा अब्बास अरागीची, ये फॉरेन मिनिस्टर है ईरान का। और डेलीगेशन के अंदर लगभग 70 से 71 लोग थे और ये लोग दोनों तरफ से मिलकर पाकिस्तान पहुंचे और दोनों तरफ से काफी लोग थे। फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, वो भी पहुंचे, जो इसमें इस्माइल बागी है ये भी शामिल थे। पाकिस्तान की क्या भूमिका थी? वो होस्ट और मीडिएटर की भूमिका निभाई। हालांकि ये पता नहीं किस टाइप का होस्ट है। शहबाज शरीफ है, ये प्राइम मिनिस्टर वहां मौजूद था, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज, आपको पता ही है। पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों को अलग अलग बिठाकर मीटिंग की गई, लेकिन मीटिंग का रिजल्ट निकला कि भाई हम किसी वार्ता पर नहीं पहुंचे हैं, कोई समझौता नहीं हुआ है। और ईरान ने साफ साफ बोल दिया कि हम समझौता नहीं कर सकते, सरेंडर नहीं कर सकते। तो जेडी वेंस ने मीडिया को बोला कि वी हैव नॉट रीच्ड एनी एग्रीमेंट, और ईरान चूज नॉट टू एक्सेप्ट आवर टर्म्स, मतलब इन लोगों ने डायरेक्ट सरेंडर करने के लिए बोला। तो यूएसए ने फाइनल बेस्ट ऑफर दिया, लेकिन ईरान ने न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, यूएसए को रेड लाइन मानने से इनकार कर दिया। और जेडी वेंस ने कहा इट्स बैड न्यूज फॉर ईरान, और वेंस ने पाकिस्तान के डिपार्चर कर लिया। और ईरान का जो पक्ष था, ईरान ने साफ साफ बोला कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, और जो एक्सेसिव डिमांड और जो अनलॉफुल रिक्वेस्ट है ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इंटेंसिव टॉक थी कि 21 घंटे चली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यूएस ने सीज फायर का फायदा उठाने की कोशिश की, पाकिस्तान ने दोनों पक्षों की सीज फायर बनाए रखने की अपील की। सीज फायर अभी भी लागू है, लेकिन फ्रेजाइल है, पता नहीं क्या होगा। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका क्या होगा। लेबनान है, उस पर यूएसए अटैक कर रहा है, क्योंकि लेबनान है वो ईरान का दोस्त है, और लेबनान इजराइल है वो फाइटिंग कंटिन्यू चल रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आरपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि कनाडा के अंदर एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और जो वोटकोफ है, ये यूएसए के राजदूत, इन दोनों ने बैठकर ईरान जो वॉर स्टार्ट हुआ था उससे पहले एक मीटिंग की थी कनाडा में, वहां से आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो देखो आरपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है।